मेरा नाम षडानंद पाठक कारखेड़कर है और मैं बृहन महाराष्ट्र मंडल का उत्तर प्रदेश प्रभारी और काशी महाराष्ट्र सेवा समिति का मंत्री हूँ और साथ साथ मैं इंटेक का भी सदस्य हूँ। ये राजा घाट पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है आप लोग का आरती के लिए, जी, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? राजा घाट का जो है हम लोग का कार्यक्रम है जो गंगा सप्तमी के अवसर पे हो रहा है। गंगा सप्तमी का जैसे भैया ने बताया कि आज के दिन भगवान शंकर की जटाओं में गंगा का अवतरण हुआ था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गंगा सप्तमी पर पंच ब्राह्मणों द्वारा विशेष आरती करवा रहे हैं। वैसे प्रतिदिन तो हम लोग की आरती एक ब्राह्मण द्वारा होती है, गंगा पूजन होता है, लेकिन आज विशेष अवसर है इसीलिए 5 ब्राह्मणों के द्वारा पंच आरती हम लोग करा रहे हैं। ये कितने और वर्षों से आप करवा रहे हैं? ये कई वर्षों से ये हमको पता है 50 वर्षों से ये परंपरा चल रही है हमारी। और गंगा सप्तमी के अवसर पर हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं गंगा आरती के माध्यम से कि सभी लोग गंगा का सेवन करें, गंगा को शुद्ध रखें। और गंगा जी के कारण ही हम लोग काशी में निवास कर रहे हैं, गंगा जी हम लोग की जीवन रेखा है, इसीलिए गंगा के निर्मलीकरण पे, गंगा की सफाई पे, गंगा की स्वच्छता का सभी लोग ध्यान रखें। केसरी एडिशनल को कन्वेनर इंटेक शॉर्टकट नाम है, एक्चुअल में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो हम लोग अपने देश में जितने भी हमारी हेरिटेज हैं उनको बचाने का और संरक्षण का कार्य करते हैं। इसी के तहत आज जो है गंगा सप्तमी का दिन है और ये काशी वासियों के लिए अद्भुत है, क्योंकि काशी की पहचान बिना गंगा के नहीं हो सकती। तो आज ये काशी वासियों के लिए ये बड़ा पवित्र दिन है। और अभी तो लगता है कि थोड़ी थोड़ी लोगों में उत्साहवर्धकता कम हो रही है, क्योंकि किसी ज़माने में यहाँ एक मेला की तरह लगता था और वो देखने लायक लगता है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से काशी वासियों से अनुरोध है कि अपनी परंपरा को, अपनी सभ्यताओं को, अपनी संस्कृति को न भूलें और ज़ोर शोर से करें। अगर गंगा हैं तो हम हैं, तो इसलिए गंगा को कैसे संरक्षित करें, कैसे साफ सफाई करें, घाटों पर कूड़ा न फेंके, जागरूक अभियान के तहत यह भी हमें प्रेरणा देनी चाहिए और लेनी भी चाहिए कि गंगा को कैसे निर्मल और पवित्र कर सकते हैं। आए हुए श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, बाहर से आते हैं? देखिए, जो हमारे बाहर से यात्री आते हैं तो अतिथि देवो भव की भावना से काशीवासी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आएँ काशी से। तो काशी एक पारंपरिक नगरी और सांस्कृतिक नगरी है और ये 5000 साल पुरानी जीवित नगरी है। तो काशी को समझने के लिए आप शांत दिमाग से आइए और यहाँ के साफ़ सफाई पर कम ध्यान दीजिए। आप यहाँ की जो अमृत रस जो बह रहा है, जो गलियों में जो हमारे पारंपरिक चीज़ें चल रही हैं, जो बोलचाल की भाषाएं हैं, जो आनंद लेने का कारण है, क्योंकि सारे लोग शांति की खोज में काशी आते हैं। तो उस शांति की खोज में जब अपने आप को आप शांत रखेंगे तब वो चीज़ स्वयं दिखाई पड़ेगा। ये काशी सारी दुनिया से अलग क्यों है, काशी सबसे न्यारी क्यों है, ये आपको आपस में अखिलेश खुद से ही कुमार, समझ में आने लगेगा। मैं टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन वाराणसी का प्रेसिडेंट हूँ और इंटेक का जो टूरिज़्म सेल है उसका मैं जो है कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे जो पीछे हवेली दिख रही है, पेशवा हवेली, यहाँ पे सामने हम लोग गंगा आरती का आयोजन किया गया है कि आज का दिन बड़ा शुभ है। आज के दिन गंगा का अवतरण शिव जी के जटाओं में हुआ था। गंगा सप्तमी है, तो उस चीज़ को हम लोग जो है आज यहाँ पे आरती के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर आपका परिचय दीजिएगा। मेरा नाम जैनेंद्र कुमार राय है। जी, किस तरह के यहाँ पर आते हैं? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक, जो कि विरासत संरक्षण को समर्पित संस्था है पूरे भारतवर्ष में। और हम लोग के पीछे जो ऐतिहासिक हवेली दिख रही है, पेशवा हवेली, पेशवा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई हवेली, जो इंटेक को बाद में दे दी गई थी ताकि वो सही सलामत बची रहे। और पर्यटन से जुड़ी संस्थाएं, यहाँ की और आध्यात्मिक संस्थाएं, टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन टीजीए वाराणसी, अभी जितने दिख रहे हैं हमारे साथ आजू बाजू में सभी पदाधिकारीगण, और पंडित जी महाराज, पाठक जी, अखिलेश जी, हमारे अध्यक्ष अनिल केसरी जी, और सभी लोग टीजीए के मेंबर भी हैं और इंटेक के लाइफ मेंबर भी हैं। तो सभी लोग की तरफ से प्रति वर्ष, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सप्तमी वो दिन
वो पवित्र दिन जिस दिन माँ गंगा का अवतरण होता है, भगवान शिव के जटाओं में वो प्रवेश करती हैं। तो आज के इस पवित्र दिन पे हम हर वर्ष आरती का आयोजन यहाँ पे कराते हैं। नीचे ढेर सारे श्रद्धालु, ढेर सारे हमारे सदस्य, सबका आगमन हो चुका है। गंगा लहरी का भी वहाँ पे पाठ होगा। और आज की जो आरती है वो बाकी अन्य दिन तो आरती होती है माँ गंगा का नित्य सायंकाल में, लेकिन आज की आरती इसीलिए विशेष है क्योंकि आज का ये दिन जो है गंगा सप्तमी का, वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। इसके सिवा हमारे और भी कार्यक्रम होते हैं, मंदिरों में पाठ होता है, और जो पेशवा हवेली है उसके अंदर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी फ़िलहाल उसके अंदर कुछ रख रखाव का, मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, तो उसके और जो कार्य आगे होंगे हम लोग आपको सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददा। गंगा देव्यै नमः। ध्यानावनार्थे आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि। विशेषण विशिष्टायां शोभनितो गोत्रः शर्मा। अपना नाम गोत्र बोलेंगे। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण उक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं व्यापारे यश लाभ शत्रु पराजय सदाभीष्ट सिद्ध्यर्थं विशेषतः गंगा सप्तमी पर्व निमित्तं माँ गंगा कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थं नित्य कल्याणार्थं आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपताप शमनार्थं नित्य कल्याणार्थं कायिक वाचिक मानसिक सर्व पाप निवृत्ति पूर्वक धन धान्य समृद्ध्यर्थं गंगा सप्तमी निमित्तं गंगा देवी यथा मिलितोपचार द्रव्यैः पूजन अहं करिष्ये।